नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार यूजीसी ड्रीम चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर प्रीवियस क्वेश्चन करने वाले हैं, जो पहला भाग में 2017 क्वेश्चन किए थे जनवरी का। तो अभी सेकंड भाग करने वाले हैं, जैसे कि आप लोग डिस्प्ले में देख पा रहे हैं। चलिए दोस्तों, 225 क्वेश्चन के लिए 125 क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग। तो 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। सही अनुक्रम इसका रानी केतकी की कहानी है, वामशिक्षा भगवती परीक्षा गुरु है। 27 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है। 27 नंबर का सही आंसर है आपका हिंदी साहित्य 80 वर्ष। हिंदी साहित्य 80 वर्ष। कहानी पुनर्विचार और अधूरे साक्षात्कार और वाद विवाद संवाद। 28 नंबर क्वेश्चन है, ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित पश्चात साहित्य चिंतकों का पूर्वापर अनुक्रम क्या है। तो इसका पहला आप लोगों को मालूम है, अरस्तु पहले आता है, फिर कैरोली, मैथ्यू ऑर्नर, टी.एस. एलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 29 क्वेश्चन। भरत मुनि के अनुसार नाट्य वृत्तियों का सही अनुक्रम क्या है। तो आपका 29 का 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, जन्म काल के अनुसार हिंदी आलोचकों का सही क्रम क्या है। तो इसका सही आंसर है रामचंद्र सूद, नंदोरे वाजपेयी, रामविलास शर्मा और नागेंद्र। और इस समय सीमा का मैं बात करूं, 30 नंबर क्वेश्चन का, रामचंद्र सूद का 1884 में जन्म हुआ था, नंदोरे वाजपेयी का 906 में जन्म हुआ था, नागेंद्र 915 में जन्म हुआ, रामविलास शर्मा 912 में जन्म हुआ था। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ मिलाना है। 31 नंबर क्वेश्चन का, तो 31 नंबर क्वेश्चन का मिलान करना है। तो 31 का हो जाएगा पहला का 2, पहला का 2, दूसरा का 4, तो सी का 5, डी का 3। तो इसका हम लोग कोड निकालते हैं। क्वेश्चन ऊपर क्यों करते हैं हम लोग, इसमें से कोड निकालते हैं। तो इसका पहला का सही है। क्वेश्चन ऊपर करते हैं। और 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों का सम्मिलित करना है, मिलाना है। तो राहुल बेल का हो जाएगा, दोहा का, रोड का भी हो गया, कुमार रासो का होगा, दलपति विजय, चंदन रास आंसू हो जाएगा, योगचर्या डोमितो का हो जाएगा। तो 32 नंबर कोड निकालते हैं, तो 2 नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों को उनकी काव्य कृतियों के साथ मिलाना है। तो हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो पहला का हो जाएगा ए, दूसरा का हो जाएगा 4, सुब्रत चौहान का हो जाएगा 2, गया प्रसाद शुक्ल से नहीं का हो जाएगा 3। यदि हम इसको कोड निकालते हैं तो 3 नंबर सही है। 33 का 3। ऊपर की ओर करते क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ मिलाना है। 34 नंबर, 34 का हो जाएगा 5, पहला का 5, पहला का हो जाएगा 5, दूसरा का हो जाएगा 1, तीसरा का हो जाएगा 4, चौथा का 2। यदि इसको कोड निकालते हैं, यदि इसका हम लोग कोड निकालेंगे, 34 का तो पहला वाला सही है, 34 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों का साथ सम्मिलित करना है, मिलाना है। तो पहला का 3 हो जाएगा, दूसरा का 4, तीसरा का 5, चौथा का 1। कोड निकालते हैं इसका 35 का, तो पहला 35 का 1 नंबर सही है।
क्वेश्चन ऊपर की ओर करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनकी विषय वस्तु के साथ मिलाना है। तो 36 हो जाएगा 36 का, हाँ, अनाम दास का पोथा, ये पहला का है। बी नंबर मुझे जान चाहिए 3 हो जाएगा इसका। सी का 4, और इसको छात्र साल हो जाएगा। इसका कोड निकालते हैं, 2 नंबर सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सम्मिलित करना है, मिलाना है। हम लोगों को मिलाना है। मालविका चंद्रगुप्त का है, मल्लिका आषाढ़ के एक दिन का है 37 नंबर क्वेश्चन का, और वेणुरति पहला का है, देवयानी 2 का है, ध्यान। इसे कोड निकालते हैं तो पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। तो पहला का ही 4 हो जाएगा। पहला का 4, भाषा और संवेदना रामपुर चतुर्वेदी, लोक तुलसीदास, लोकवादी तुलसीदास का, विश्व त्रिपाठी, कविता की तीसरियाँ 2 नंबर, प्रभात क्षेत्रीय। तो इसका कोड निकालते हैं 38 का, तो 2 नंबर सही है। 39 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है, मिलाना है। तो रस मीमांसा किसका है? तो रस मीमांसा राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। साहित्य का आदिकाल हरिहर प्रसाद द्विवेदी का है। आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा नंदोरी वाजपेयी का है। और आपको 39 नंबर का सी का हो जाएगा ए, निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा। कोड निकालते हैं इसका, तो 4 नंबर सही है। 40 नंबर क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित उक्तियों को उनके आचार्यों के साथ मिलाना है। आचार्यों के साथ मिलाना है। तो शब्दार्थो साहित्यो काव्यम भामा का है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम 40 नंबर का है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम 5 नंबर विश्वनाथ का है। रमनियार प्रतिपाद का शब्द काव्यम, इसका 1 नंबर है। और तद 200 शब्दार्थो सगुना वलम कृति पुनः क्वापी मम्मट का है। इसका कोड निकालते हैं तो पहला वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 41 क्वेश्चन है, इसमें तर्क दिया हुआ है, तर्क और स्थापना दी, तुम लोग को सही गलत को करना ठीक है। रीति काल में जनसाधारण की जीवन समांति विलासपूर्ण अंछाओं और भोगपूर्ण श्रृंगार से ओतप्रोत था। तर्क दिया, इसलिए नैतिकता की दृष्टि से जनसाधारण का आचरण और चरित्र दरबारी संस्कृति से अलग नहीं हो पाया। इसका पहला 41 नंबर का पहला सही है। पहला गलत, दूसरा सही। 42 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य एवं कला वर्ग हितों का ही प्रतिबिंबन और प्रतिनिधित्व करती है। तर्क दिया है, क्योंकि साहित्य की चेतना शासन और सत्ता की विचारधारा से प्रतिबद्ध होती है। 42 का पहला, दोनों बात गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंब अतीन्द्रिय होते हैं क्योंकि उनमें इंद्रियता का होना अनिवार्य है। यदि हम 43 का कोड निकालते हैं तो आपका 43 का 2 नंबर सही है। 44 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते हैं।
हृदय साहित्य समाज में उत्पन्न होने वाला हर व्यक्ति सहृदय और सामाजिक होता है। तर्क दिया, इसलिए साहित्य शास्त्र में उनके लिए किसी गुण अथवा लक्षणों का उल्लेख नहीं किया गया है। तो 44 का हो जाएगा आपका 2, दोनों साहित्य का 44 का दोनों गलत है, दोनों बात गलत है 44 का। 44 का 2। 45 नंबर क्वेश्चन है, रस कार्य कारण जन्य रूप वस्तु नहीं। तर्क दिया, क्योंकि वह तो विभाववादी समूह आलम्बनात्मक अनुभव है, न कि विभाववादी द्वारा उत्पन्न की गई वस्तु। कारण ज्ञान और कार्य ज्ञान का एक समय होना कदापि संभव नहीं है। तो 45 तो हो जाएगा, दोनों बात सही है, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इस पर गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश को पढ़ने के बाद हम लोग को उसको जवाब देना है। तो 46 नंबर क्वेश्चन, कविता की गति कहाँ तक होती है? कविता की गति कहाँ तक होती है? पहला का 2 नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन ऊपर की ओर करते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, कविता की गति का 46 तो हो गया। 47 नंबर क्वेश्चन, व्यापक मंगल का संगम कहाँ दिखाई पड़ता है? कहाँ दिखाई पड़ता है? कविता में दिखाई पड़ता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, जीवन में स्वाभाविक सामंजस्य कैसे संभव है? तो 48 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा पहला। क्वेश्चन ऊपर की ओर करते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, 49 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य जगत का सच्चा प्रतिनिधि कैसे बन सकता है? कैसे प्रतिनिधि बन सकता है? तो पहला, मनुष्य की मंगल और शेष प्रकृति के कल्याण भाव से बन सकता है। 50 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, काव्य योग का साधना से आश्रय है, क्या आश्रय है पूछ रहा है? तो लोक मंगल से है। तो हम लोग इसमें 50 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। पहला भाग में 25 क्वेश्चन किए थे, सेकंड भाग में हम लोग 25 क्वेश्चन किए। तो आप लोग का ये जनवरी 2017 का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, और कुछ नोटिस और कुछ क्वेश्चन निकालते हैं। जय हिंद, जय भारत।